गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं आज हम लोगों को गिनतारा कक्षा 4 में जो पाठ पढ़ना है वो भाग, ठीक है क्या कि कल हम लोगों ने जो इबारती प्रश्न किए थे गुणा के, तो मैंने आपको बताया भी था कि आज ये पाठ समाप्त हो रहा है और आज हम लोगों को एक नया पाठ शुरू करना है भाग का। तो देखिए भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन, और इसका जो साइन होता है भाग का वो ये होता है, ठीक है, चिन्ह। आपको गणितीय संक्रियाओं में मैंने बोला था ना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़ना और गुणा मैंने बताया था कि गुणा क्या है, बार बार जोड़ना ही गुणा है। ऐसे ही भाग क्या है कि किसी भी संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना, ये भाग है। यानी कि घटाने को हम लोग भाग से जोड़ सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि आखिर भाग है क्या चीज़। तो चलिए आप तैयार हैं, फटाफट शुरू हो जाइए। थोड़ा सा मेरे संग आइए और सोचने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग के भाग की संकल्पना भी निकल के आएगी कि आखिर भाग है क्या चीज़। तो देखिए ये मेरे पास, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये 8 पेन हैं। कितने पेन हैं? 8। ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सारे पेन एक जैसे हैं, ठीक है। अब है क्या कि 8 पेन है और हमको करना क्या है, 4 लोगों में या 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। समझ रहे हैं, बांटना है। तो 8 पेन को हम 4 बच्चों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे, इसको हमें थोड़ा समझना होगा। फिर से एक बार देखिएगा, है क्या, 8 पेन हैं और 4 बच्चे हैं। मान लो 1 2 3 4, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हम चारों बच्चों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया अमन, ठीक है, राम, मोहन और एक हमने ले लिया नेवल। ये 4 बच्चे हैं। अब है क्या कि 8 पेन में कुल पेन कितने हैं, कुल पेन कितने हैं, 8। अब क्या है कि मैंने सबसे पहले एक पेन अमन को दिया, एक पेन राम को दिया, एक पेन मोहन को और एक पेन नेवल को। तो अब आप देखिए 8 पेन में से कितने पेन निकल गए, 4 पेन, 1 2 3 4, 4 पेन निकल गए। तो अब बचे कितने, शेष कितने बचे, 4। अब 4 में क्या है, फिर एक सबको हमने दे दिया। तो जो 4 शेष बचे थे, अब 4 में से ये फिर कितने निकल गए, 4। तो ये बचा कितना, 0। यानी कि ये चीज जो है ये क्या हो गया, शेष। शेष अब कितना बचा, 0। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले, 2 पेन मिले, है ना। कितने पेन मिले, 2 पेन। आप देख रहे हैं, आप देखिए अमन को मिला 2 पेन, ये देखिए राम को मिला 2 पेन, उसके बाद देखिए मोहन को भी मिला 2 पेन और नेवल को भी मिला 2 पेन। और मेरे पास अब पेन कितने बच गए हैं, एक भी नहीं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अब कोई भी पेन है नहीं है, क्योंकि सारे पेन मैंने बांट दिया चारों बच्चों में। और बराबर बराबर बांटना था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि किसी को आप 4 दे दो, किसी को 2 दे दो, किसी को 1 दे दो, ऐसा नहीं था। बराबर बराबर, तभी तो भाग की संकल्पना निकल के आएगी कि आखिर भाग होता क्या है। तो है क्या, इसी विधि को जो आपने घटाने से किया, आप इसी को ऐसे करते हैं कि 8 पेन है और 4 बच्चों में बांटना है। तो आपको क्या करना है कि भाग दे दीजिए 8 में, किससे, 4 से। इसको ऐसे लिखेंगे कि 8 में भाग दे दीजिए किससे, 4 से। इसके मतलब 4 यहाँ आएगा, 8 यहाँ, ठीक है।
और जब आप भाग देते हैं तो भाग में आपको क्या है, पहाड़ा आना चाहिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 का पहाड़ा क्या होगा, 4 का पहाड़ा क्या होगा बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो, 8 के बराबर हो, समझ गए। और ये भी नहीं कि 4 एकम 4 ही रख लीजिए, क्योंकि वो भी गलत हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो गया 4। अब 2 आपने यहाँ अगर रखा तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8, 8 के नीचे ये 8 लिख लिया। अब आप घटा दीजिए, तो 8 से 8 घट गया, कितना आ गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो 8 देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो भाज्य। लिख लीजिए 8 को क्या बोलते हैं, भाज्य। और भाज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मैं अंग्रेजी भी लिखता चल रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में थोड़ा सा अंग्रेजी भी आती जाए। और ये जो 4 आप देख रहे हैं जिससे आपने भाग दिया, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक। और भाजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो डिवीजर। ठीक है, लिख लीजिए DIVISOR, लिख लीजिए जल्दी से, डिवीजर, SOR, डिवीजर। और ये जो आप देख रहे हैं जो 2 है इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट को क्या बोलते हैं, भागफल। कोसेंट को भागफल। और ये जो बचा है यहां पर इसको क्या बोलते हैं, शेष फल, या शेष भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और इसी सवाल के आधार पे हम और भी सवाल करते हैं आगे। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि आप आगे जो भी अभ्यास आएंगे उसमें हम लोग गणित के सवालों में, चाहे वो गुणा का हो चाहे वो भाग का हो, हम लोग हल तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी चेक करने की विधि निकालेंगे जिससे हम खुद भी चेक कर सकें कि कहाँ पर हमने क्या गलती किया है, गलती किया है कि सही है। ठीक है, आपको याद है ना, गुणे में भी हमने 2 विधियां बताई थी और बताया था कि आप चेक कर लीजिएगा दोनों से हल करके। ऐसे ही अभी हम भाग में बताने जा रहे हैं, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। आपके बोर्ड पे देखिएगा 2 सवाल लिखे गए हैं। आज हम क्या करते हैं कि इन दोनों सवालों को हम भाग देते हैं और इसको चेक भी करते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया। तो आइए देखते हैं। ये 24 में भाग देना है किससे, 4 से। तो आपको पता है कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना 24। अब ये बताइए जिसमें आप भाग देते हैं वो क्या हो जाता है, ये भाज्य। भाज्य कितना हो जाएगा 24, और भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 4। अब चलिए शुरू करते हैं। तो भाग देने में क्या करते हैं कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 24 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही। आप लोगों में से जवाब आया कि आप आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही। मैं 4 सत्ते 28 पे पहुंच गया, जबकि हमें 24 ही चाहिए था। तो हमें 4 छंग 24 लिख देना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, 4 पंचे लिख के देख लेते हैं। 4 पंचे अगर हमने लिखा तो 4 पंचे क्या होगा 20, और 20 अब इसको घटाओगे तो 4 में से 0 गया 4, ये घटाया जाता है, और 2 में से 2 गया 0। तो ये देखिए 4 और ये 4 देखिए बराबर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो संख्या आनी चाहिए ध्यान रखिएगा इससे छोटी आनी चाहिए, हमेशा बराबर या बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए 5 भी नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 4 छंग, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 4 छंग 24। अब 4 में से 4 घटाइए 0, 2 में से 2 घटाइए 0। तो मेरे प्यारे बच्चों भाज्य और भाजक तो आपको पता था ही। अब हमको ये पता चल गया कि भागफल कितना आया। भागफल आ गया कितना 6, और शेष फल कितना आ गया, शेष फल आ गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर 6 तो आ गया,
लेकिन हमें चेक करना है कि हमने सही किया है कि गलत किया। तो एक सूत्र होता है, आप लिख लीजिए, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाज्य कितना दिया है आपके सवाल में, 24 बराबर भाजक 4, भागफल 6, शेषफल 0। तो 24 और 4 गुणे 6 कितना हो गया, 24, और 0 क्योंकि गुणा तो आता ही है, आपको जोड़ना भी आता है। तो आप देख रहे हैं 24 और 24 ये बराबर आ गया। तो ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर आ गए। आप देखिए एक तरफ 24 आया, दूसरे तरफ भी 24 आया, यानी कि जो भी तराजू के दोनों पलड़े हैं बराबर होने का मतलब, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होने का मतलब हमारा सवाल सही है। और मैंने चेक भी कर लिया। ठीक है, बंदरबाट वाली कहानी में पढ़ा था ना तराजू के पलड़े में, जरा सोचिए, याद करिए क्या हुआ था। जो बिल्ली रोटी लेके जो पहुंचती है बंटवारा के लिए, तो वो पलड़ा बराबर होने वाली तो कहानी थी कि जिधर पलड़ा झुक जाता था उधर से वो थोड़ी रोटी खा लेता था। चलिए, तो बाकी की कहानी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप थोड़ा सा सोचिएगा क्लास के बाद। ठीक है, बहुत मज़ेदार कहानी थी वो। मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा ये बता दिया कि पलड़ा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, ये दूसरा सवाल है। आप लोग शुरू कर चुके होंगे इस सवाल को करना, और नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए। मैं देखिए बोर्ड पे कर रहा हूं, और इस सवाल को भी हम लोग चेक भी करेंगे कि कहां पर क्या ये सवाल सही किया गया कि नहीं। तो आपको पता चल गया ये चीज क्या है, भाज्य 638 और भाजक 2। चलिए, तो अब हम भाग देंगे 638। मेरे प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे भाग में हम लोग 1 अंक से भाग दे रहे हैं, उसके बाद अब 2 अंक भी चालू करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भाग में पहला जो अंक है 2, और इसका पहला अंक उठाइए, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 और इसका पहला अंक क्या है 6। तो आप 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, और ये ध्यान रखिएगा 2 6 से कम, मतलब ये नहीं कि 2 दूनी 4 ही रख दीजिए, या 2 एकम 2 ही रख दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि यहाँ 3 लीजिए, तो ये 2 तियां 6 पहाड़ा पढ़िए और रख दीजिए यहाँ। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। 2 तियां 6, इसको आप लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0। 6 से 6 घटाइए 0। अब क्या है, इस 3 को यहाँ उतार लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 3 को मैंने उतार लिया, एक एक अंक उतारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पढ़िए पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 एकम 2। अब आप घटाइए तो 3 से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 1। अब आप इस 8 को उतार लीजिए। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, 2 नवा 18। अब ये 0। तो एक चीज हमको यहाँ से क्या मिल गया, भागफल भी मिल गया, और वो भागफल कितना मिला 319, और शेषफल कितना मिला, शेषफल मिला 0। अब क्या होता है कि चेक करने की बारी आती, तो चेक कैसे करते हैं बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए देखते हैं भाज्य कितना है, तो ये देखिए 638, ये यहां नीचे लिख लीजिए 638, पलड़ा फिर बराबर सिद्ध करना है ना। अब भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 319, शेषफल कितना है 0। तो पहले आप क्या करें,
319 का गुणा 2 में करिए। यहां मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा 319 गुणे 2, 2 नवा 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, ये कितना आ जाएगा 638 और ये शून्य जोड़ दीजिए तो 638 और ये 638 आ गया ना। 638 में शून्य जोड़ेंगे तो 638 ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी आपने देखा कि पलड़ा बराबर आ गया, यानी कि हमारा सवाल सही है। तो आइए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, वो कक्षा कार्य है आपका, क्लास वर्क। नोट कर लीजिए जो अभी आपको करके हमें भेजना है, और मैं ये देखता हूं कि आपने कहां पर क्या गलत किया है, और चेक भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हल करिए। आप एक प्रश्न दे रहे हैं, हल करना है। पहला सवाल लिखिए, और एक सवाल लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपको मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको जल्दी से हल करिए और हल करके मुझे भेजिए। मैं देखता हूं कि कहां पर आपने क्या गलत किया, ठीक है। और ये आपके कुछ गृह कार्य भी मैं दे रहा हूं, लिख लीजिए। गृह कार्य में आपके 2 सवाल हैं। 532 में भाग देना है, किससे, 3 से, और एक और लिख लीजिए 738 में भाग देना है 4 से। तो ये 2 सवाल हैं, जल्दी से इसको करिए और करके मुझे भेजिए ग्रुप पे, ठीक है। तो बच्चों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आपने हल करके सवाल को हमने बताए भी, और आपने भी उसका जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा। अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, बहुत मज़ा आएगा आने वाली क्लास में। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। धन्यवाद।